अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी की दरगाह शरीफ की परिसर में हैं। हम लोग यहाँ एक मकसद से आए थे। शमशेर खान जी जो चूरू से पैदल यात्रा पे आए हैं, हम उनसे मुलाकात करने आए थे और हमें ख्वाजा साहब के दर पे आने का मौका मिला और इसी दर पे हम इनसे पूछना चाहते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि इनका मकसद क्या है, किस मकसद को लेकर ये निकले हैं अपनी पैदल यात्रा पे। 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे निकले हैं और ज़िला पार करते करते 350 किलोमीटर दूर अजमेर तक आ गए हैं। अब आगे इनको डांडी जाना है। डांडी के बाद इनका क्या प्रोग्राम रहेगा, आप इनसे ही सुनिए। अजीज़ कौम के भाइयों, मेरा नाम ठाकुर शमशेर बालू खां है। मैं चूरू ज़िले के एक छोटे से गांव सहजूसर का रहने वाला हूं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहजूसर में वरिष्ठ अध्यापक उर्दू के पद पर काम कर रहा हूं। यहाँ से घर से निकलने का मकसद एक ही है कि मेरी कौम बेदार हो, मेरी कौम जागे और जो हम आपस में छोटे छोटे मफाद हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन पे अपनी ताकत ज़ाया कर रहे हैं, वो ताकत अपने बड़े मफाद, बड़े मसलों पे लगाएं। हम तालीम में, ताज़ीम में, अदब में दुनिया में सिरमौर बने। पूरी मोमिनीन मेरे भाई बहनों से गुजारिश, आपको पता ही है कि चूरू से तकरीबन 360 किलोमीटर हम निकल चुके हैं और आज ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी दस्तारबंदी मुनव्वर भाई हैं, उनकी जानिब से की गई। हमने ख्वाजा गरीब नवाज़ को चादर पेश की और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह अपने रसूल और रसूल के बाद औलिया कराम, शहीदान, जितने भी तेरे बंदे हैं, उन सब के सदक़े तुफ़ैल से तो हमारे दिल की जो तमन्नाएं हैं उनको पूरा फरमा दे। अब दिल की तमन्नाएं क्या हैं? दिल की तमन्नाएं हैं कि ये कौम जिसका वक़ार 1857 से पहले और 1947 से पहले था, जो लोग हमें अदब से, मोहब्बत से, एहतराम से एक जज्बे के साथ पहचानते थे, हमें वो जज्बा, वो अदब, वो एहतराम फिर से मिले, फिर से हम बुलंद पाया हों, हमारे हौसले पस्त ना हों, हमारे बच्चे पढ़ाई करें, तालीम लें, अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हों। ये जो छाले हैं गालिब के शेर के साथ, किन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, सुकून दिल हासिल हुआ राही पुरखार देख के। इकबाल साहब ने क्या खूब कहा है हमारी सोई हुई कौम के लिए, हम महविद हैं, हमारा केस है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गई अज़ाएं ईमा हो गई। इकबाल के इस शेर को अगर आप समझ सकें तो मेरे साथियों आपको नींद नहीं आएगी। शमशेर भाई, हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, जैसे आप किस मकसद को लेके निकले हैं? ख़ास मकसद आपका क्या था? कौन कौन से मकासद को लेके आप सफ़र पे निकले हैं? हमने 8 सूत्री मांग पत्र राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को भेजा है। कुछ हमारे मसले हैं वो भारत सरकार से मुताल्लिक़ हैं और कुछ हमारे मसले हैं वो राजस्थान सरकार से मुताल्लिक़ हैं। राजस्थान सरकार से मुताल्लिक़ हमारे ख़ास 3-4 मसले हैं। पहला, हमारे मदरसा पैरा टीचर को तीसरी ग्रेड, 3rd ग्रेड जो टीचर होता है उसके बराबर का दर्जा दिया जाए, इससे कम नहीं। न हम सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, न हम मानदेय बढ़ाने की बात करते हैं, हम सीधी सी एक बात कहते हैं, एक काम एक वेतन। जब वो टीचर का काम कर रहा है
तो उसको सैलरी भी टीचर की दी जानी चाहिए। उसको 9,000 रुपये क्यों? और वो जो सहूलियात एक टीचर को दी जाती हैं, वो सहूलियात उसे क्यों नहीं? हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि राजस्थान सरकार ने 2016 में जो स्टाफिंग पैटर्न जारी किया, उसमें बहुत बड़ी एक खामी रह गई थी, बहुत बड़ी एक कमी रह गई थी। क्यों रही, कैसे रही, किसने रखी, ये बात अब सोचने वाली नहीं है। खामी ये थी कि 2016 के स्टाफिंग पैटर्न में उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी को थर्ड लैंग्वेज मान लिया गया। सबसे बड़ी कमी ये रही, इनको थर्ड लैंग्वेज मान लिया गया और जो संस्कृत ज़बान है इसके बराबर समझ लिया गया। जबकि ये जो चारों ही ज़बान हैं राजस्थान में, हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में ये अलग हो सकती हैं, जो जिसको हम माइनॉरिटी लैंग्वेज कहते हैं, वो अलग अलग सूबों में अलग अलग हैं। राजस्थान में ये 4 हैं। तो इनको थर्ड लैंग्वेज मान करके और सरकार ने स्टाफिंग पैटर्न जारी कर दिया और ये बड़ी भूल हो गई। 13/12/2004 का नियम इनके पास था, इस नियम को इन्होंने अनदेखा कर दिया। ये जो डायरेक्टर एलिमेंट्री का था, डायरेक्टर सेकेंडरी ने 97 में एक ऐसा ही आदेश, टाइपिंग जब चलती थी साइक्लोस्टाइल, उस वक्त में जारी किया था और डायरेक्टर एलिमेंट्री ने 2004 में जारी किया, मंत्रिमंडलीय कमेटी से है और नियम लागू है। ये हमारे पास इसकी RTI है। शमशेर भाई, जैसे आपने इतना बड़ा कदम उठाया, 1100 किलोमीटर यानी चूरू से लेके आप दांडी तक पहुंचेंगे, तो इससे पहले आपने सरकार को जगाने के लिए या लोगों को जगाने के लिए या सरकार से कोई डिमांड की क्या? इससे पहले हम 117 दिन धरना दे चुके हैं चूरू कलेक्ट्रेट पर। सरकार को शायद कोई असर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हमारे धरने में कमी थी, हम में कमी थी, तो अल्लाह को पसंद नहीं आई। और देने वाली सरकार नहीं है, वो सरकार है जो सबकी सरकार है। तो फिर आपने वहाँ ज्ञापन दिया होगा या सरकार तक बात पहुँचाई होगी, तो उसका कोई हमने धरने के बाद तकरीबन 1 साल तक 3 महीने तो लगातार एक डेट फिक्स की कि इस डेट को हमें ज्ञापन देना है। फिर डेट के बाद फिर कोई बात नहीं हुई और हालात बद से बदतर होते गए। सरकार ने कुछ नहीं सुनी। रीट की भी जल्दी ही आने वाली हैं। हमें लगता है कि सरकार हमारी बात सुनना चाहती है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो हमारी बात को दबाना चाहते हैं। आपने 2 सितंबर का डायरेक्टर साहब का जो आदेश देखा होगा, डायरेक्टर साहब ने इतनी बेहतरीन तरीके से इसको ख़त्म करने की कोशिश की और इसके साथ ही आप देखें, कहते हैं कि DO कार्रवाई नहीं करते। 60 DO ने लिस्ट मांग ली कि कहाँ उर्दू ज़्यादा है, ख़त्म करो। नागौर की भी आई थी लिस्ट, सिरोही की भी आई थी। 60 DOs ने लिस्ट रातों रात मांग ली और जो झालावाड़ DO है उसको वो अपना आदेश वापस लेना पड़ा। जो 15 स्कूलें थीं, चूरू DO तो नहीं ले पाए क्योंकि हम वहाँ थे और हमने बाकायदा पूरी फील्डिंग लगा रखी थी, लेकिन झालावाड़ DO को डर के मारे वहाँ से अपने 15 स्कूलों के आदेश वापस लेने पड़े। ये नहीं चलेगा। और जब आपने जैसे चूरू से रवाना हुए तो आपने ये सोचा कि अकेले आपको चलना है, तो किन किन जिलों से होके आए, रूट क्या रहा आपका? अभी चूरू के बाद नागौर के बाद ये हमारा तीसरा ज़िला है अजमेर। यहाँ से चौथा ज़िला होगा भीलवाड़ा, 5वां राजसमंद, 6ठा ज़िला उदयपुर और 6 ज़िलों को पार करते हुए हम से गुजरात चले जाएंगे। वहाँ से 400 किलोमीटर बाकी रहेगा दांडी का। फिर दांडी के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? दांडी से वहाँ से हम अज़्म करेंगे और अज़्म करने के बाद सीधा CM हाउस के आगे आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे। हम दुआ करते हैं ख्वाजा के दरबार में कि इन्होंने जो मकसद से कदम उठाया है उनका मकसद पूरा हो और कौम और मदरसा पैरा टीचर और सब उर्दू टीचर और पूरी कौम इनका सहयोग करें, जगह जगह इनका इस्तकबाल करें और इन जहाँ जा रहे हैं इनका साथ दें। और इसी उम्मीद के साथ
हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ख्वाजा के दरबार में आके दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इनको कामयाब करें, इनके मकसद में कामयाब करें। इन्होंने जो बेड़ा उठाया है कौम के लिए, उर्दू टीचर के लिए, मदरसा पढ़ाने टीचर के लिए, अल्लाह उनको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर भाई, शुक्रिया अख्तर भाई, आपने हमारी कौम के लिए, बच्चों के लिए, मदरसा पढ़ाने टीचर के लिए जो मेरी कौम जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हम सब आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें